अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लेकर हम दीवाना दिल। कुर्ता लीजिए। बहुत जोर से मार रहा है काजी। आपको दया आ रहा है काजी? चुपचाप मारने दीजिए, देखिएगा रात भर में रास्ते पे आ जाएगी। हाँ नहीं जाएंगे आप। हट जाओ पद्मा। कहा ना नहीं जाएंगे आप, तो नहीं जाएंगे, बस बात खत्म। अरे ऐसे कैसे बात खत्म? बाहर मेरा छोटा भाई अपने पत्नी को जानवरों की तरह पीट रहा है और तुम चाहती हो कि इस कमरे में बैठ के उसकी चीखें सुनता रहूं? और तो पैसे जुल्म करता है क्या कोई? तुम भी एक औरत हो, फिर भी समझ में नहीं आता है। अरे दादा हो दादा, अपनी औरत पे चाहे जितना जुल्म हो वो सब आपको कभी नहीं दिखता है, लेकिन दूसरे की औरत के लिए इतना दर्द। आपकी अम्मा और आपकी बहन भी तो औरत है ना, तो फिर वो कहे नहीं आकर के बचा रही हैं, जो आप इतना छटपटा रहे हैं। यही लिए चुपचाप बैठिए, बस कह रहे हैं। हाँ पापा, ऐसे ही कीजिए। जब आपके बाबूजी कुछ नहीं कह रहे हैं तो आप काहे इतना परेशान हो रहे हैं? सीखिए सीखिए अपने बेटे से कुछ, और चुपचाप यहीं बैठिए। पद्मा, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रहा है ना? अब मैं तुम बेटे को भी यही सिखा रही हो। अरे तुम्हें इसे ये सिखाना चाहिए कि हर औरत में देवी होती है और उसका अपमान देवी का अपमान होता है। हम औरत नहीं है का? फिर तो हम देवी हुए। तो हमारी बात न मानकर काहे हमरा अपमान कर रहे हैं? यही ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, बस चुपचाप यहीं बैठिए। हम आपको ई नौटंकी में तो बिल्कुल नहीं घुसने देंगे। बम बोले, गुस्से वाला बात तो है ही ना। नहीं नवेली दुल्हन के ऐसे कारनामे, ऐसे में भी कौनों का खून ना खोले तो वो मर्द किस बात का? किसी और की गर्लफ्रेंड को अपनी बीवी बनाना भी तो झूठी बीवी मिलना हुआ ना। और हमारा सम्राट तो 200% मर्द ठहरा। बीता हुआ कल था, अब जो है आप ही। हीरो की अग्नि में अपनी पिछली जिंदगी की आहुति देकर हमने सच्चे दिल से आपको अपना पति मान लिया, सच्चे दिल से आपको देवता मान लिया। प्लीज माफ कर दीजिए। तो कहो महादेव के सामने कसम कि तुमने जो कुछ भी किया वो पाप था। शादी से पहले किसी और से प्यार करना पाप होता है। बोलो। बोलो। पाप नहीं था, हमारी भावना थी, और भावना का ना कोई बंधन होता है और ना ही तयशुदा सीमा होती है, और ना ही उसे पाप और पुण्य के पलड़े में तौला जा सकता है। जरा सोचिए, अगर हमें ब्याह से पहले किसी से प्यार था तो आपका भी तो ब्याह हुआ था।
अगर आपको हमारे बीते हुए कल जिसका आप कोई मायने नहीं है उसको लेकर इतनी दिक्कत है तो फिर हमसे भी तो आपकी पहली पत्नी की बात छुपाई गई थी। अगर हम आपका और हमारा बीता हुआ सब कुछ भुलाकर आने वाले कल को देख सकते हैं, उसी नियत से आपको अपना देवता मान सकते हैं तो आप भी मान जाइए ना। हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है सम्राट जी। हम कल का थे उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम आज का है, और हम जैसे भी हैं जो भी हैं बस आपके हैं। सब कुछ भुलाकर सिर्फ आपका होना चाहते हैं, तो आप भी भूल जाइए ना। प्लीज हम सिर्फ आज का देखें और आने वाले कल के बारे में सोचें। भूल जाए? हाँ, बेवकूफ समझिए होगा। गुलशन रे तुम किसी और के साथ उड़ाओ और शादी हमसे। पहले कल का हिसाब होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। समझे? कि जो आप बैकग्राउंड में म्यूजिक के साथ चीखों की आवाज सुन रहे हैं ना, वो पता है क्या है? वो है प्यार की आवाज। प्यार में सिर्फ ना हंसी नहीं होती है, चीखें भी होती हैं। हाँ, सही कह रहे हैं हम। पड़ी रहो यही रात भर। हमारा राजा बेटा बहुते थक गए का? अम्मा, अम्मा हमारे साथ गलत हो रहा है। अम्मा, हमने उसे दिल से प्यार की, दिल से उसे अपना माना, और उसने क्या किया हमारे साथ? इतना प्यार तो हमने अपनी पहली बीवी को भी नहीं किया जिसने तारा को की। हमने हम सबके सामने साक्षात उसे देवी माना ना, लेकिन उसने क्या किया? मेरी बीवी साक्षात देवी है। हमने तो कभी अपनी पहली बीवी को देवी भी नहीं बोला, हमने तारा को बोला, और तारा ने क्या किया हमारे साथ? अम्मा, गलत किया उसने हमारे साथ। उसने बहुत गलत किया अम्मा हमारे साथ। अम्मा, हमें छोड़ के तो नहीं जाएगी ना? बोलो ना। हम उस पर छोड़कर जाने देंगे तब न जाएगी बेटा। अम्मा, वो हमारे प्यार को मानेगी ना? वो मानेगी ना कि हम मुझसे सच्चा प्यार करते? बोलो ना। सम्राट सिंह तारा से सच्चा प्यार करता, मानेगी ना वो? बोलो ना। मनाएंगे बेटा, मनाएंगे। कैसे नहीं मानेगी? मानेगी। मेरा राजा बेटा, शेर है ना तुम हमरा? हाँ, रो मत। तारा,
अरे पद्मा, देख क्या रही हो? बेचारी को उठा के सोफे पे लेटा दो। ए बम भोले, यह कौन सलाह का जरूरत नहीं है। मुंह में गोंद डाल के खड़े रहो। सही बात बोलने पर तो पाबंदी है घर में। हम तो भूल ही गए थे कि घर में सबके सब कसाई हैं। छुटकी भाभी, ओ छुटकी भाभी, अरे होश में हो कि बेहोश हो गई हो? हाँ, अरे बताइए ना। नहीं बता रही है। तारा, बताओ ना, बेहोश तो नहीं हो गई? बहुत ही कुटाई हुई है। उसे चोट लगी होगी अम्मा, उसे दर्द हो रहा होगा। मैंने मारा है, सम्राट ने मारा है उसे। नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे कुछ करना होगा अम्मा। बेटा, भैया लगाए होंगे। वो कहता है ना कि प्यार का दर्द है खट्टा खट्टा मीठा मीठा। कल का अनुभव खट्टा था, पर आज का ये अनुभव मीठा है ना? और वैसे भी किसी के पति को पता चले कि उसकी बीवी का शादी से पहले कहीं अफेयर था, चक्कर था, तो इतना गुस्सा और इतनी कुटाई तो जायज है कि नहीं? पर हाँ, लाख जख्म पे बस एक मलहम काफी है। वो हाउ का लाइन मारे हम, लाख जख्म पे बस एक मलहम काफी है। इस पे तो हम रील बनाएंगे, पोस्ट करेंगे, वायरल हो जाएंगे, लाइक्स आएंगे, व्यूज आएंगे। वो कहता है ना कि प्यार का दर्द है खट्टा खट्टा मीठा मीठा। कल का अनुभव खट्टा था, पर आज का ये अनुभव मीठा है। आप दिल के बहुत अच्छे हैं। गुस्सा चाहे जितना हो आप में, लेकिन भीतर से प्यार भी उतना ही है। कल रात गुस्से में बहुत मारे, लेकिन फिर हमारा दर्द देखा नहीं गया तो मलहम भी लगाया। काजल बाबूनी सही कह रही थी कि 100 जख्म पर एक मलहम काफी है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि पिछली बातें सब भुलाकर अब हम नई शुरुआत कर रहे हैं। तुम्हें लगता है हम तुम्हें मलहम लगाएंगे? कभी नहीं। इन्होंने नहीं लगाया तो फिर किसने लगाया मलहम? अम्मा, रुक जाओ। हम अपने घर का भगवान का आरती तुम जैसे पापी औरत के हाथ से नहीं होने देंगे। भगवान की आरती करेगी इस घर की बड़की बहू। पटना वाली, आरती का थाली लेकर आओ। जी माँ जी। आरती करो।
और ना ही तुम जैसी औरत के हाथों हम अपना आरती करवाएंगे। जी जी, आरती पूरी हो जाएगी तो हम सब परिवार भोजन पे आ जाएंगे। और बम भोले, क्या हुआ? सजा मिली का? पाप करके आई हमरा घर में तो सजा मिलबे न करेगा। तो फिर पश्चाताप करो, पाप काटो। वो देखो, तुम्हारे भगवान उधर से प्रकट हो रहे हैं, उन्हें प्रसन्न करो। कहे कि पति परमेश्वर होता है। अरे सास ससुर जो भी कहे ना, उस पे तुरंत अमल होना चाहिए। करो। ए काजल, वीडियो बनाओ। अरे निकाल रहे ना अम्मा। बॉयफ्रेंड था ना तुम्हारा, तो तुम्हें कहाँ छुआ था? यहाँ छुआ था, यहाँ छुआ था, यहाँ छुआ था, बोलो कहाँ छुआ था? पड़ी रहो यहीं रात भर। अब क्या करें? क्या करता था सूरज? हम भी वही करेंगे। आशीर्वाद देता था। क्या करता था? लो, हम भी तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। अब इसके बाद क्या करता था? तुम्हारे हाथ से थाली लेकर तुम्हारी आरती करता था। हम भी करते हैं। लो, तुम्हारी आरती भी करती। इसके बाद क्या करता था? अरे बोलो ना, सूरज क्या करता था? हम भी वही करेंगे। बोलो। अरे हमरा बेटा तुमसे कुछ कह रहा है, बोल कहाँ नहीं रही हो? अरे बोलो ना भाभी, क्या करता था? अरे अब तो आरती भी करा ली, अब तो बताओ। कुछ नहीं करता था। नहीं हम उसकी आरती उतारते थे और ना ही वो हमारा परमेश्वर था। लेकिन हमारे लिए तो तुम बहुत कुछ हो, क्योंकि हम उससे कई ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं।
परिवार का हिस्सा तक तुम अब तक बनी नहीं हो। यही लिए अपने सारे पाप धोकर परिवार में शामिल हो जाओ, तब चलना साथ। फिलहाल हम आते हैं, तब तक महादेव के सामने बैठकर अपने पापों को धोती रहो। बम भोले। और जब सारा पाप धुल जाए ना बढ़िया से, तो घर का पूरा साफ सफाई, कपड़ा लत्ता फर्श सब साफ कर देना, समझी? पापिन कहेंगी। हे महादेव, ये हम कैसे रिश्तों के भवंडर में फंस गए हैं? हमने तो बस सूरज से प्यार किया था, लेकिन वही हमें छोड़ के भाग गया था। इसमें हमने क्या गलती थी? सूरज, तुम